9 और 10 अप्रैल के करंट अफेयर्स को देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। और सबसे पहला न्यूज है एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तक को तैयार करने वाली समिति का किया गया पुनर्गठन। एनसीईआरटी पता है आप लोगों को, बुक छापती है ये, है ना, स्कूल एजुकेशन के लिए। तो उसके लिए जो है ना, जो किताब छापने की जो कमेटी होती है, जो समिति बनता है, उसको राष्ट्रीय पाठ्यक्रम समिति कहा जाता है, उसका गठन किया गया है एनसीईआरटी के द्वारा। अब ये क्यों किया गया है, तो आप लोगों को पता होगा कि हाल ही में क्लास 8 का जो पॉलिटिकल साइंस का किताब था, उसमें जब संशोधन किया गया था ना, तो एक चैप्टर में संशोधन करके न्यायपालिका के बारे में ना बहुत कुछ लिखा गया था, सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट जो है स्वतः संज्ञान लेते हुए उस पर आपत्ति जाहिर किया था, जिसके बाद एनसीईआरटी को माफी मांगना पड़ा था और किताब को वापस लेना पड़ा था। तो एनसीईआरटी जो है वो ये देखने के लिए कि इस तरह की और भी कोई गलती तो नहीं हो गई है जिससे कि बाद में और क्षमा मांगना पड़े, ठीक है, वो क्या किया है, एक कमेटी गठित किया गया है जो कि पाठ्यक्रम को मतलब फिर से चेक करेगा। तो इसी का नाम रखा गया है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम समिति। इसमें कौन कौन शामिल हुए हैं, तो कुछ प्रमुख लोग हैं, जैसे आईआईटी मद्रास के निदेशक हैं प्रोफेसर वी कामकोटी, आईसीएचआर के अध्यक्ष हैं रघुवेंद्र तंवर और पूर्व कुलपति हैं आर वेंकट राव। ठीक है, तो ये सब नाम नहीं याद रखना है, बस इतना याद रखिएगा कि ये सब जो है शामिल हुए हैं और एनसीईआरटी जो है अपना पाठ्यक्रम समिति का गठन किया है। ठीक है, ये घटना आप लोगों को पता होना चाहिए। कक्षा 8 वाला, न्यायपालिका स्वतः संज्ञान लेते हुए उस पर आपत्ति जाहिर किया था, जिसके बाद पाठ्य पुस्तक को वापस ले लिया गया था। एनसीईआरटी जो है उन सब टॉपिक्स को हटा दी थी। अगला टॉपिक है, अगला चीज क्या है, महिला आरक्षण संशोधन ड्राफ्ट को केंद्र कैबिनेट की मंजूरी। ये न्यूज हम आप लोगों को बता चुके हैं। 106वां संविधान संशोधन विधेयक जो था, ठीक है, 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि नारी शक्ति वंदनम अधिनियम के तहत जाना जाता है, उसको कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। आने वाले समय में मई में जो ग्रीष्मकालीन सत्र होता है संसद का, उसमें हो सकता है कि ये पास हो जाए, ठीक है। और परिसीमन वगैरह हम आपको बताए थे, तो परिसीमन होगा, सीटें बढ़ाई जाएंगी लोकसभा वगैरह में। तो जिसके बाद जो है लोकसभा की सीटें अभी 543 है, तो ये बढ़कर 816 हो सकता है, जिसमें से कहा जा रहा है कि 33% सीट मतलब 273 सीट जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। अच्छा, ध्यान रखिएगा कि ये आरक्षण जो है ना, ये लागू होगा 31 मार्च 2029 से। ऐसा नहीं है कि अभी जो है लागू मतलब पास कर दिया तो तुरंत लागू हो जाएगा, लागू होगा 31 मार्च 2029 से, यानी जब अगला चुनाव होगा ना, तो उसमें जो है इस अधिनियम का कार्यान्वयन हो सकता है। ठीक है, यही है 106वां संविधान संशोधन अधिनियम, याद रखिएगा। कौन कौन सा आर्टिकल में अमेंडमेंट होगा, ठीक है, तो याद रखिएगा कि अनुच्छेद 330 का ए और 332 का ए, इन दोनों में संशोधन हो गया है 106वें संविधान संशोधन के द्वारा। आप लोग बताइए 330 में क्या है और 332 में क्या है अनुच्छेद। लोकसभा में एसटी का एसी का आरक्षण है और विधान परिषद में है, विधानसभा में है, ठीक है, विधानसभा में और लोकसभा में। ये जनगणना की सीट का बंटवारा किस जनगणना के आधार पर अभी जो है ना, ये 1971 वाला यूज कर रहा है। नहीं, जो अभी 816 सीट का बंटवारा हो रहा है ना, अच्छा, ये इसके बारे में कहा जा रहा है कि 2011 की जनगणना को यूज करेगा, ठीक है, 2011 की जनगणना को। इसी पर तो अभी चर्चा चल रहा है, एक दिन हम आपको बताए भी थे ना, लेख जो छपा था, इसी को लेकर जो है बहस चल रहा है कि थोड़ा और वेट करके 2016-17 की जनगणना के आंकड़ों को यूज करना चाहिए। ठीक है, तो वो देखते हैं, जब होगा तब होगा, अभी ये सब न्यूज में है, बहस में है, तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखेंगे। चलिए, नेक्स्ट न्यूज सबरीमाला वाला है। सुप्रीम कोर्ट में हम आपको बताए थे कि सुनवाई होगी, 9 जजेस की पीठ जो है इसकी सुनवाई कर रहा है। सबरीमाला कहाँ पे है, किस राज्य में है, कौन से टाइगर रिजर्व के पास है, कौन सी नदी पास से गुजरती है, सब कुछ बताइए। केरल में है। केरल में है, ठीक है। पेरियार टाइगर रिजर्व के पास है। कौन सा त्योहार मनाया जाता है सबरीमाला में, किस देवता की पूजा होती है। सर अय्यर, वो हरि पुत्र थे, अयप्पा और मकर बिलक्कू त्योहार है, ठीक है।
चलिए, तो अभी फाइनल जब जजमेंट आएगा ना तब हम लोग इसको देखेंगे। रोज कुछ ना कुछ छपता रहता है, सब कुछ हम लोगों के लिए जरूरी नहीं है। देखिए एक रिपोर्ट आया है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये रिपोर्ट क्या कह रहा है, वर्ल्ड वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के द्वारा जो रिपोर्ट आया उसमें बताया जा रहा है कि भारत के ग्रामीण इलाके का 46% परिवार जो है वो भूमिहीन है ना। बहुत बड़ा आंकड़ा है, 46% परिवार जो है वो भूमिहीन है। ठीक है, इसके अलावा आंकड़े में कहा जा रहा है कि शीर्ष 10% परिवार के पास 44% और शीर्ष 5% के पास 32% कृषि है, कृषि भूमि है। तो ये देख सकते हैं कि किस प्रकार की असमानता भारत में व्याप्त है। ठीक है ना, ये आंकड़ा मेंस वगैरह में यूज कर सकते हैं। इनइक्वालिटी लैब का ये रिपोर्ट है। नेक्स्ट न्यूज चलते हैं। ये बिहार का जो हाई कोर्ट है ना उससे जुड़ा हुआ है, लेख छपा हुआ है। यहाँ से आप इतना याद रखिएगा कि बिहार का जो पटना हाई कोर्ट है ये कब बना था, इसका गठन कब हुआ, शिलान्यास क्या हुआ, जो 3 फरवरी 1916 को हुआ था। पटना कॉलेज कब बना था पता है क्या, पटना यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी 1916 में 1917 सेटलर में, आयोग के आधार पर 1917 में हुआ है। ठीक है ना, 16 में हाई कोर्ट है। सेटलर आयोग के आधार पर न हुआ था सर। जी जी बहुत अच्छा, सैंडलर आयोग का है। कब आया था सैंडलर आयोग बताइए? 1916। ठीक है। देखिए एक जगह का नाम याद रखिएगा, बलिराजगढ़। ठीक है, बलिराजगढ़ ये कहाँ का है, मधुबनी का है। तो मधुबनी का जो है ना बलिराजगढ़ एक पूरा स्थल है, वहां से बहुत सारा पुराना जो है ना सामान मिला है खुदाई के बाद। तो ये कहाँ पे है, मधुबनी का है, बस इतना याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोगों की जरूरत की चीजें नहीं है, ये सब स्किप किया जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज चलते हैं। AKU आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये पटना में इसका हेडक्वार्टर है AKU का। बिहार जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उन सबको इसी की तरह एफिलिएशन दिया गया है। आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी डिग्री देती है, इसी के द्वारा कुछ इनिशिएटिव लिया गया, लेकिन वो हमारे लिए जरूरी नहीं है। AKU पटना में है, बस इतना ध्यान रखिएगा। भूटान में स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम में नालंदा विश्वविद्यालय ने लिया भाग। तो भूटान में जो कार्यक्रम हुआ था स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम क्या है, भारत की जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज है उसमें भारत सरकार एक प्रोग्राम के तहत क्या करता है, अपने आसपास के जो पड़ोसी देश हैं उनके छात्रों को पढ़ने के लिए मुफ्त सुविधा देता है। जैसे बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है, भूटान है। ठीक है, तो यही है स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम। और अभी ये कार्यक्रम कहाँ हुआ था, तो भूटान में, जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय भी भाग लिया था। अभी हाल ही में नालंदा विश्वविद्यालय का जो दीक्षांत समारोह हुआ था उसके मुख्य अतिथि कौन थे, मुख्य अतिथि राष्ट्रपति महोदय हैं। बहुत अच्छा। देखिए अगला न्यूज क्या है, बिहार में खुलेगा मत्स्य विभाग का बोर्ड। मतलब क्या, मत्स्य विभाग है ना अभी उसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। ठीक है, लेकिन पटना में भी जो है ना इसका क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की बात चल रही है। ऐसा कौन बोले हैं, तो ऐसा बोले हैं मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री। कौन है अभी बताइए, मत्स्य पशुपालन डेयरी मंत्री? अरे नहीं भाई, टेक्सटाइल मंत्री है वो, लल्लन सिंह है, लल्लन सिंह। ठीक है, लल्लन सिंह उर्फ, का नाम क्या है ओरिजिनल नाम? पंचायत मंत्री में है जी, वही ना, पंचायत मंत्री हो गए। उसी के अंतर्गत ये सब भी है ना, मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री। गिरिराज सिंह पहले थे, ठीक है ना, अभी वर्तमान में लल्लन सिंह है। क्या बोला जाता है कि हम मछली उत्पादन में बिहार चौथा नंबर पर आ गए, पहले 9th नंबर पर था। जी ठीक कह रहे हैं, बहुत अच्छा। बिहार का कौन सा जिला है पहले नंबर पर? मधुबनी। मधुबनी। सेकंड नंबर पर दरभंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। ये देखिए बहुत अच्छा न्यूज है। क्या हुआ था, 8 तारीख को ना युद्ध विराम हो गया था ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में। तो 40 दिन से जो युद्ध चल रहा था वो समाप्त हो गया। युद्ध शुरू कब हुआ था, 28 फरवरी को हुआ था। 28 फरवरी को कौन कौन सा मिशन चलाया गया था? ऑपरेशन रोरिंग लायन कौन चलाया बताइए? इजराइल। ऑपरेशन रोरिंग लायन इजराइल, ठीक है। उसके बाद बताइए मिडनाइट हैमर, यही था ना? यूएसए नहीं, यूएसए का तो कुछ और था भाई। एपिक फ्यूरी था, एपिक फ्यूरी। एपिक फ्यूरी
है ना, ऐसे मिक्स नहीं करना है भाई, है ना, ध्यान रखिए। तो देखिए मध्यपूर्व में 40 दिन से भीषण युद्ध के बाद अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम यानी सीज फायर की घोषणा हो गई है। यह युद्ध 28 फरवरी को अमेरिका इजराइल द्वारा तेहरान पर हमले से शुरू हुआ था। इसमें तत्कालीन सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मृत्यु हो गई, जिसके बाद मेजतबा खामेनेई नए लीडर बने हैं। ये मेजतबा खामेनेई जो है वो अली खामेनेई के पुत्र हैं, ठीक है, तो ये नए लीडर बनाए। इस युद्ध में लगभग $590 बिलियन जो है नुकसान हुआ है और 8,700 प्लस जाने गई हैं। इसके अलावा ईरान जो था वो हार्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाली चीनी जहाजों के व्यापार में तो युआन में शुरू करना चाहता है। मतलब क्या है, डॉलर के प्रभुत्व को घटाकर और दूसरी करेंसी को बढ़ावा देने पर बात चल रही है। यही सब है, बस यही हो गया, क्या कहते हैं, अब युद्ध विराम हो गया, इतना याद रखिएगा 48 घंटे के लिए, ठीक है। अब आगे क्या होता है, आगे कितने लंबे समय तक ये जारी रहता है, ये सब चर्चा का विषय है, बाद में देखा जाएगा। अच्छा, मध्यस्थता कौन कराया है बताइए तो, ईरान और अमेरिका के बीच? पाकिस्तान। वाह, वेरी गुड, ठीक है ना। तो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, वही जो है मध्यस्थता कराए, ठीक है। ये सब उसी युद्ध से जुड़ा हुआ न्यूज है। यहाँ देखिए एक म्यूजिशियन है, इसका स्टूडियो और घर तबाह हो गया है, बीच में वो सितार बजा रहा है, मतलब ये बताना चाह रहा है कि टूटा नहीं है ईरान, है ना, अभी भी जान बाकी है। वहीं देखिए यूनिवर्सिटी टूट गया है, क्लासरूम वगैरह, लेकिन प्रोफेसर अभी भी क्लास ले रहे हैं। तो ईरान लेकिन बहुत अदम्य साहस का कहते हैं ना दिखाया है भाई, अमेरिका का हालत खराब कर दिया है, ठीक है। चलिए, जन विश्वास विधेयक, इसके बारे में बताए थे आपको कि वाणिज्य व्यापार के संबंध में ऐसी छोटी मोटी गलतियां जिसके लिए जेल दे दिया जाता था या कारावास की सजा थी, उसके जगह पर क्या किया जाएगा, है ना, रकम में, पैसे में जो है पनिशमेंट सुनाया जाएगा, जिससे कि मतलब इन सबका स्पीड ट्रायल हो सके, जल्दबाजी में ये सारी चीजें सुलझाई जा सके। ये न्यूज हम आपको फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के बारे में बताए थे। केरल का कलपक्कम, वहां पर जो है 3 स्टेज रिएक्टर था, जिसके लिए जो है थोरियम से चलने वाला कहते हैं ना कि ऊर्जा प्लांट जो है ना वो डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। तो उसी में ना भारत को एक बड़ी सफलता मिली है, इसके बारे में हम आपको लास्ट क्लास में बताए भी थे, इसको स्किप कर सकते हैं। आप लोग याद रखिएगा, भारत में अलग अलग जगहों पर जो पावर प्लांट्स है ना, वो कएगा कहाँ का है बताइए, कएगा कर्नाटक। नरोरा का है, नरोरा उत्तर प्रदेश। ठीक है। नारी शक्ति, ये अधिनियम आपको बताए थे, 106वां संविधान संशोधन जो है वो लागू होने वाला है, सीट्स बढ़ाई जाएंगी, महिलाओं को जो है रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। क्या ये 2026 में लागू हो जाएगा? कब से ये होगा? 2029 से। बाकी इसमें और डेवलपमेंट आएगा तो बताया जाएगा। देखिए ये लेख कौन लिखे हैं, जो मोदी जी लिखे हैं, ठीक है ना, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। नारी शक्ति का सशक्तिकरण जरूरी। 16 अप्रैल को संसद की ऐतिहासिक बैठक होगी, महिला आरक्षण को लागू करने से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा के बाद उसे पारित करने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया है। इसे सिर्फ एक विधायिक प्रक्रिया कहना, इसके महत्व को कम करना कि मतलब आंकना होगा। यह भारतवर्ष की करोड़ों महिलाओं की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। हमारी नारी शक्ति देश की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने राष्ट्रीय निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है, अमूल्य योगदान दिया है। आज देश के हर सेक्टर में नारी शक्ति मिसाल बन गई हैं। हमारे पारंपरिक मूल्य बताते हैं कि कोई भी समाज तभी प्रगति करता है जब माताओं बहनों को आगे बढ़ाने के ज्यादा से ज्यादा मौके मिलते हैं। मोदी जी बहुत अच्छे वक्ता है ना, बहुत बेहतरीन। जितना कहते हैं 50% करें तो बहुत कमाल हो जाएगा। नहीं आगे चल, नहीं करते हैं, करते हैं। अरे सशक्तिकरण करने से थोड़ी हो जाता है सर, बोल दिए तो सर, सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण होता है तो लोग ड्राम में चले जाते हैं। नहीं भाई, अरे कुछ घटना है अपवाद में रखा जाए। इतना दिन से टॉर्चर भी तो कर रहा है, सही बात है भाई। इतना दिन से महिलाओं को आप ड्रम में डाले हैं तो उसका क्या भाई, एक आदमी तो एक्सेप्शन है। क्या, सही बात है भाई, कभी पुरुष समाज थोड़ा डरेगा भी नहीं तो ये लोग और अत्याचार करेंगे। ठीक कह रही है मैम, बिल्कुल ठीक कह रही है।
सर इन लोगों एक के घर में सब बैठे बैठे खाने पीने सब चीज मिल जाता है, फिर भी अत्याचार कैसे होता है इनके ऊपर? सर महिला के साथ अरे नहीं भाई, सर ये गलत बात है। सर आगे चलते इतना भाई, दिन सीज से फायर करा देते आप लोगों के बीच, है ना, पाकिस्तान की तरफ मध्यस्थता करा देते हम। देखिए सीज फायर हो गया है, अमेरिका ईरान इजराइल इन सबको। अच्छा एक चीज याद रखिएगा कि सीज फायर ईरान इजराइल अमेरिका के बीच हुआ, लेकिन लेबनान पे जो है ना अभी भी इजराइल बम फेंक रहा है। तो ईरान वाला पूछा कि भाई लेबनान पे बम क्यों फेंक रहे हो, तो इजराइल वाला बोला कि मध्यस्थता सीज फायर में लेबनान जो है शामिल नहीं था। तो इस हिसाब से देख रहे हैं कि बहुत सारा फ्लोज है, बहुत सारी विसंगतियां हैं सीज फायर में। तो पता नहीं कि कितने दिनों तक ये सीज फायर चलेगा। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, कभी कभी मौन भी मनुष्य को अप्रिय स्थितियों से बचा लेता है, लेकिन नहीं, कभी कभी चुप हो जाना है जो है ना बहुत अच्छा होता है, उसी के बारे में कह रहा है। अप्रिय स्थिति से कौन बचा लेता है? मौन। मौन रहना बहुत बड़ी ताकत है। महिलाओं की मौजूदगी उन सभी जगहों पर होनी चाहिए जहां फैसले लिए जाते हैं। ठीक है, देखिए ये सब क्यों छपड़ा है। 106वां संविधान संशोधन लागू होने वाला है, आने वाले समय में आपको लेख लिखने के लिए मिल सकता है। लेख का शुरुआत आप यहाँ से करिए और इसका नाम दे दीजिए, तो सोचिए कि आपका निबंध कितना आकर्षक रूप से शुरू होगा। ये सब आप लोग कहीं अपने डायरी में लिखते जाइए, आने वाले समय में ये सब आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, मानव धर्म ही सर्वोपरि। ठीक है, ये स्टोरी है, आप लोग पढ़िएगा, अच्छी स्टोरी है। यहाँ देखिए एशियाई चैंपियनशिप हो रहा था मुक्केबाजी में, गोल्डन पंच लगा है, यानी 5 जो है गोल्ड मिला है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि कहाँ पे मिला है, तो एशियाई चैंपियनशिप में। कहाँ हो रहा था? उलन बटार में। ठीक है, ये देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। क्या है? संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक सामाजिक परिषद के अहम निकायों में भारत का हुआ निर्वाचन। भारत जो है 2027 से लेकर 2030 की अवधि के लिए जो है ना चुना गया है। कहाँ पे? संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक सामाजिक परिषद में। ठीक है, सोशल इकोनॉमिक काउंसिल में। ये बहुत अच्छा न्यूज है और इसको याद रखिएगा। कब से कब तक टाइम पूछेगा? 27 से 30 के लिए, 1 जनवरी 2027 से ये टाइम पीरियड भारत का शुरू होगा। नेक्स्ट न्यूज, ये देखिए नाम याद रखिएगा, सीडी गोपीनाथ। किस खेल से जुड़े हुए हैं? ये क्रिकेटर है, क्रिकेटर, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है सीडी गोपीनाथ का। तो सीडी गोपीनाथ जो है उनका मृत्यु हो गया है और भारत की पहली टेस्ट विजेता टीम के ये हिस्सा रहे थे। आप तो सिर्फ ये पूछेगा कि हाल ही में सीडी गोपीनाथ का निधन हुआ, वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो खेल से जुड़े हुए हैं और क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। ठीक है, सीके नायडू किससे जुड़े, किस खेल से? सीके नायडू, फुटबॉल। हाँ, फुटबॉल। सीके नायडू ट्रॉफी किस चीज का होता है भाई? क्रिकेट। हमको फुटबॉल लग रहा है। फुटबॉल है। उसके बाद एक है सैयद मुश्ताक अली, ये तो क्रिकेट से क्रिकेट है जुड़ा ना। है सीके नायडू का एक बार चेक सर। करके वो बताइएगा। सीके नायडू क्रिकेट है, क्रिकेट है, हाँ, वही क्रिकेट ना, तो ऑर्गेनाइज क्रिकेट होगा। बीसीसीआई करती है। क्रिकेट है, जी 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 बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अंडर 23 प्लेयर्स खेलते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए एक खिलाड़ी का और नाम याद रखिएगा, ये पैरा पावर लिफ्टर है, कांस्य पदक जीते हैं। क्या जीते हैं वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इस खेल से जुड़े हैं, पावर पैरा लिफ्टिंग से। कहाँ के हैं? बिहार के हैं, नालंदा के, नाम है झंडू कुमार। ठीक है, तो बैंकॉक थाईलैंड में जो है ये पावर लिफ्टिंग का आयोजन हो रहा था। ये सब आयोजन वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है, खिलाड़ी का नाम इंपॉर्टेंट है, किस खेल से जुड़े हुए हैं ये पूछ सकता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज है, मादक पदार्थ नष्ट करने वाला पहला जिला वाला भागलपुर। इसे इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, फालतू का न्यूज छपा। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। क्या है? बिहार की महुआवा पंचायत ने बढ़ाया मान। तो ये महुआवा पंचायत जो है ना सीतामढ़ी जिले का है, इसको राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार में जो है अवार्ड मिला है। कौन सा कैटेगरी है? क्लाइमेट एक्शन स्पेशल पंचायत अवार्ड। ठीक है, तो क्लाइमेट एक्शन स्पेशल पंचायत अवार्ड में सीतामढ़ी के महुआवा ग्राम पंचायत को अवार्ड मिला है। अभी कुछ दिन पहले ही हम लोग पढ़े थे नानाजी देशमुख पंचायत अवार्ड, उसमें रोहतास का एक था, याद आ रहा है? रोहतास जिला का एक पंचायत था, उसको भी मिला था। तो ये दोनों आप लोग याद रखिएगा, एक महुआवा भी और वो रोहतास जिले वाला है वो भी। ये है हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री। नीतीश की व्यापक और प्रभावकारी लोकप्रियता का अर्थ, नीतीश कुमार विधान राज्यसभा का सदस्यता हासिल कर लिए हैं। ठीक है, तो उन्हीं का जो है ना मूल्यांकन किया गया है कि उनका कैसा रहा राजनीतिक जीवन।
इसमें कुछ खास चीजें नहीं है। हम लोगों ने जब ये इस्तीफा दिए थे तो उसके बाद इनका पूरा इतिहास देखा था उस दिन, है ना। इनका जन्म कहाँ हुआ था, वाइफ कौन है, बेटा कौन है, कब कहाँ से पहली बार चुनाव लड़े, कौन कौन से पार्टी में गए। अगर आप लोग इसको मिस कर रहे होंगे तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे वो पेज हम स्पेशल अपलोड कर दिए थे, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। आने वाले समय में इनके लाइफ के ऊपर डायरेक्ट सवाल मिल सकता है, तो वो आप लोग बना सकते हैं। अच्छा, हाल ही में जो है ना शराबबंदी के 10 साल पूरे हुए हैं। कितना तारीख को शराबबंदी किस साल लागू हुआ था? 6 अप्रैल 2016। 6 अप्रैल को हुआ था भाई, 6 अप्रैल 2016 को। ठीक है, चलिए। बिहार में 37 लाख सर प्राचीन 5 अप्रैल पांडुलिपियों की पहचान। 2016 को हुआ था। 5 अप्रैल को हुआ था क्या? ये सर 5 अप्रैल 2016 को। एक बार आप ठीक है, चेक कर लीजिएगा 5 अप्रैल को। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू मैम, कर लेंगे। यहाँ देखिए एक कार्यक्रम का नाम याद रखिएगा, ज्ञान भारतम मिशन। ज्ञान भारतम मिशन जो है ये किस चीज के लिए लाया गया है? तो पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए लाया गया है। ठीक है, पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए। बिहार में बहुत सारा पांडुलिपि मिला है, बहुत ज्यादा ही मिला है। ठीक है ना, सबसे ज्यादा मिला है मधुबनी से। ठीक है, ये है हमारे बिहार के मुख्य सचिव, इनका नाम है प्रत्यय अमृत, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत। अच्छा, ये जो ज्ञान भारतम मिशन है जो पांडुलिपियों के संरक्षण की का प्रयास करता है, उसके लिए काम करता है, ये किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? तो ये ज्ञान भारतम मिशन जो है कला एवं संस्कृति मंत्रालय के अधीन काम करता है। तो ये मंत्रालय भी पूछ सकता है। ठीक है, ये न्यूज हमारे लिए जरूरी नहीं है, ये क्लास आज सर का ये समाप्त किसने होता है। लॉन्च किया था? क्या मैम? ज्ञान भारत मिशन मिशन किसने लॉन्च ये किया तो था? इसमें मतलब मतलब ऐसे आएगा ना, वो बजट में। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री। नहीं, ये भारत सरकार लॉन्च किया है ना, भारत सरकार का है ये कार्यक्रम, बिहार सरकार का नहीं है। भारत सरकार लाया है ज्ञान भारतम मिशन। भारत सरकार का कला और संस्कृति मंत्रालय है, उसके अधीन ये काम करता है। भारत जो है ना, देखिए समझिए इस चीज को कि भारत का जो संस्कृति है, सांस्कृतिक इतिहास जो है बहुत पुराना है। हड़प्पा, तमिलनाडु का अलग है, केरल का अलग है, सब जगह का अलग अलग है। और हर जगह अपनी अपनी भाषाएं हैं, और हर जगह की जो अपनी भाषाएं हैं उन सबको सहेजा गया पांडुलिपियों में। यानी पहले तो ताम्रपत्र पे लिखा जाता था ना, तो वही सब जो है ना बाद में चलकर पांडुलिपि कहलाता। इसी का संरक्षण किया जा रहा है कला एवं संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। इन पांडुलिपियों को फिर संरक्षित करने के बाद क्या होगा? पढ़ा जाएगा। कुछ दिनों में आप पढ़ी सुनिएगा, एक न्यूज आएगा कि पांडुलिपियों को संरक्षण में जो है एआई जो है ये हेल्प करने वाला है। तो ये सब होगा, एआई की मदद से उन पांडुलिपियों को पढ़ने का प्रयास किया जाएगा, इन सबको डिजिटलाइज किया जाएगा, है ना, ताकि आम भारतीय भी इसको देख सके, पढ़ सके। यही सब है इसमें, ठीक है ना, और कुछ खास नहीं है। बस ये मिशन याद रखिएगा, ये कला एवं संस्कृति मंत्रालय के अधीन काम करता है। चलिए एक दो न्यूज हमको याद आ रहा है, पूछ लेते हैं। आप बताइए, आर्टमिस 2 मिशन है ना, आर्टमिस 2 बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है, कब गया है चांद पे? कितना तारीख को? 1 अप्रैल। ठीक है, उसके बाद बताइए कि पिछली बार चांद का जो मिशन था, लास्ट मिशन वो कब गया था, किस साल? 1972 है भाई। मिशन का नाम क्या था? अपोलो 70। अपोलो 17। ये जो आर्टेमिस 2 गया है इसमें कितने लोग गए हैं साथ में? 4। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, क्या सभी चारों व्यक्ति अमेरिका के रहने वाले हैं? नहीं, एक कनाडा के। एक कनाडा के भी हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये क्या चांद पे उतरने वाला है क्या? लैंडिंग मिशन है क्या? नहीं, ये चारों नहीं, चांद के पास से घूम के आ जाएगा, और पृथ्वी के ग्रेविटेशन को यूज करने के बाद जो है ये इसका लैंडिंग हो जाएगा अर्थ के ऊपर पैसिफिक ओशन में। आर्टेमिस 2 नासा के द्वारा भेजा गया है, वेरी गुड। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट काम हुआ है भाई? याद आ रहा है तो कुछ बताइए, उसको रिवाइज करते हैं। याद कीजिए कौन कौन सा न्यूज हम आपको हाल फिलहाल में बताएं जो बहुत इंपॉर्टेंट था। मिशन है, स्पेडक्स है। क्या बोल रहे हैं? चलिए याद आ गया हमको। विश्व की प्रथम विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कहाँ लगाई जा रही है बताइए?
वाराणसी में काशी में वाराणसी का दिन एक दिन में कितना मुहूर्त होता था, याद कीजिए तो। 30 30 24 है ना, 30 था, 30 मुहूर्त होता था ना एक दिन में। चलिए और पूछते हैं भाई, कुछ क्वेश्चन हो जाए। मंदार हिल बताइए तो कहाँ है मंदार पर्वत? बिहार में ना भाई, बांका में। बाका क्यों फेमस है मंदार पर्वत? किस धर्म से जुड़ा हुआ है? न्यूज हुआ था। भाई वो मैथोलॉजिकल स्टोरी है। जैन धर्म है ना, जैन धर्म, उसका पूजा स्थल है कि नहीं? यस हाँ ऐसे ही बताना है। चलिए अच्छा, इस राज्य के पुलिस किस को श्रेणी का प्रेसिडेंट है? कल क्या भाई? बोल रहे हैं कि वो पर्वत किस श्रेणी का है? इस श्रेणी का है हाँ या धारवाड़ क्रम का होगा भाई, ठीक है ना। छोटा नागपुर इन सब का हिस्सा है ना। विंध्यांश तो नहीं है, विंध्यांश तो बस रोहतास कैमूर में है, तो बाकी सब जगह वही होगा ना, धारवाड़। किस राज्य की, भाई म्यूट कर लीजिए अभिषेक जी। अरे यार क्या हो गया क्या सर? नहीं क्या बोल रहे हैं विशाल, बताइए। चलिए बताइए, किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर्ड अवार्ड मिला है? बिहार में बिहार और उड़ीसा। बिहार का बहुत, उड़ीसा को मिला है क्या? हम लोग तो बिहार ही पढ़े हैं भाई। सर बिहार उड़ीसा भी मिला है और सिक्किम को भी मिला है। नहीं अभी हाल में किसको मिला, हम ये पूछ रहे हैं, लेटेस्ट। तीनों को साथ में मिला है सर। तीनों को मिल गया है, ठीक है भाई। पेपर में एक ही दिया था बिहार वाला, तो याद रखिएगा, तीनों मिला है, बहुत अच्छा है। ठीक है अच्छा, ये बताइए तो मोती झील कहाँ पे है? मुजफ्फरपुर। नहीं मोतिहारी था ना, मोती झील। ठीक है मोती झील चौक है। केसरिया स्तूप कहाँ है? केसरिया वो सर मोतिहारी नहीं है, वही है चंपारण। सब वही है, ठीक है। अरे मोतिहारी ही है। अरे राज भी सर इधर ही है। दांडी मार्च कितना तारीख को शुरू किए थे गांधी जी? 12 मार्च। 12 मार्च से 6 अप्रैल तक। 6 अप्रैल को नमक सत्याग्रह शुरू हो गया था, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला बताइए। देखिए बाबू जगजीवन राम के बारे में पता होगा, वो कौन से मंत्री बने थे? श्रम मंत्री। श्रम मंत्री। उनका जन्म जो है ना 5 अप्रैल को हुआ था, 5 अप्रैल 1908 को, और डेथ हुआ था 6 जुलाई 1986 को। तो चूंकि अभी 5 अप्रैल गया, इसीलिए आप लोगों को बता रहे हैं, सब करंट से जुड़ा हुआ इशू है, ठीक है। बाबू जगजीवन राम को याद रखिएगा, बिहार से ही आते थे। उनका जन्म बिहार के चंदवा भोजपुर में हुआ था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज, आर्टेमिस के बारे में सारा डायमेंशन पता ही है आप लोगों को, ठीक है। और कुछ न्यूज ढूंढते हैं भाई। अच्छा मोदी जी जो है ना, वो भारत के सबसे लंबे समय तक सर्विंग लीडर बन गए है ना, जवाहरलाल नेहरू को पार करके। इसके अलावा बहुत समय तक गुजरात के सीएम भी रहे थे, फिर इंडिया के पीएम बन गए, तो बहुत लंबे समय तक रहे हैं। तो इंडिया के सबसे लंबे समय तक जो है ना सर्विंग लीडर रहेंगे। अच्छा पहली LGBTQ सांसद कौन बनी थी? पहली LGBTQ सांसद कहाँ की थी, किस राज्य से? पश्चिम बंगाल की टीएमसी। मेनका गुरुस्वामी। मेनका गुरुस्वामी, बहुत अच्छा, ठीक है, याद रखना है उनका नाम। सर एक क्वेश्चन है जी बताएं सर, सबसे ज्यादा दिन तक मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाला कौन सा राज्य का मुख्यमंत्री है? बताइए किनको पता है? सर बिहार का ही है नीतीश कुमार। नहीं बिहार नहीं है, बिहार नहीं है। सिक्किम।
हमको समझ गए? वेस्ट बंगाल लग रहा है सर। नाम बता दीजिए ना नाम। बताइए। पवन कुमार चामलिंग जो है ना, वो सबसे लंबे समय तक रहे। हाँ, सिक्किम। दूसरे नंबर पे नवीन पटनायक। जी जी। दूसरे नंबर पर उड़ीसा। नवीन पटनायक हैं उड़ीसा के। तीसरे नंबर पर है ज्योति बसु। बंगाल। ठीक है, जो पश्चिम बंगाल बोल रहे थे, हाँ बंगाल के। ठीक है, समझ गए? 3 नाम याद रखिएगा। सिक्किम कब बना? बिहार का अर्ध राज्य कब बना? 1936 में संविधान। नहीं, 1975 जब बोलते हैं ना, तो 35वां संविधान संशोधन होगा ना। अर्ध राज्य हम बोले। पूर्ण राज्य जब बोलेगा ना, तो वो 36वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है। ठीक है, पूर्ण राज्य और अर्ध राज्य वाला कौन सा? हाँ, ठीक है। और आप लोग भी बताइए, कोई न्यूज अभी हाल फिलहाल में चर्चा में रहा है? आप लोग भी तो पढ़ रहे हैं अलग अलग सोर्सेज से। में दिया जाएगा। लॉस एंजलिस में। ठीक है, तो 98 क्रम का है ऑस्कर अवार्ड्स। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है वन बैटल आफ्टर अनदर। ठीक है, वन बैटल आफ्टर अनदर। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है पॉल थॉमस एंडरसन को, उसी फिल्म के लिए, वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है माइकल बी जॉर्डन को सीनर्स मूवी के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है जेसी बकली को हैमनेट के लिए। अच्छा, धुरंधर मूवी के डायरेक्टर कौन है, पता है क्या आप लोगों को? आदित्य धर। वाह, गजब। अच्छा, ये बताइए, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स कहाँ पे हुआ था? छत्तीसगढ़ में। इसका शुभांकर क्या था? मोड़वीर। मोड़बीर। मोड़बीर। और इसका विजेता कर्नाटक हुआ है। जी जी जी, ठीक कह रहे हैं। अच्छा, भारत में पहली बार इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। कौन से व्यक्ति थे जो इसके तहत मृत्यु प्राप्त किए थे? हरीश राणा जी थे। बिल्कुल है, ठीक है। उसके बाद 1-2 न्यूज और पूछ लेते हैं आप लोगों से। इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? 8। इस बार उसका थीम क्या था? थीम राइट्स, जस्टिस, एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। ठीक है, अच्छा, चावल की खेती में दुनिया में पहला देश कौन है उत्पादन में? भारत। हाँ, भारत आ गया चीन को पछाड़ कर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जनगणना 2027 का शुभंकर कौन है? प्रगति और विकास। क्या बात है मैडम, बहुत बढ़िया। प्रगति और विकास। पहला चरण जो है ना, वो 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो गया है। तो प्रगति और विकास याद रखिएगा। अच्छा, अभी जो है ना, रमन मैग्सेसे अवार्ड में भारत के एक एनजीओ को रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। एनजीओ का नाम क्या था? एजुकेट गर्ल्स नाम था। ठीक है, एजुकेट गर्ल्स। ठीक है ना, एजुकेट गर्ल्स याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है भाई। देश का पहला पतंग संग्रहालय कहाँ बनेगा, बन रहा है? अहमदाबाद में। अरे वाह अर्चना जी, बहुत बढ़िया। सर, उसका मतलब क्या है पतंग संग्रहालय में? पूछो नहीं भाई, जितना प्रकार का पतंग होगा उसका संग्रहालय होगा। नहीं, देखने नहीं जाते म्यूजियम में? पतंग का म्यूजियम, काइट्स म्यूजियम। नहीं देखने में। अच्छा, मणिपुरी लैंग्वेज का कौन सा मूवी था जिसको बाफ्टा में बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म का अवार्ड मिला था? वोंग। बूंग था।
बहुत अच्छा, याद रखिएगा। न्यूक्लियर सबमरीन, तीसरा न्यूक्लियर सबमरीन, उसका नाम क्या है? अरिदमन, अरिदमन। पहला दो का नाम क्या है? एक अरिहंत और एक अरिघात। अरिहंत और अरिघात, ठीक है। भारत का पहला स्वदेशी LLM किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है? सर्वम AI नाम है, ठीक है, सर्वम AI। AI इम्पैक्ट समिट के आसपास हम लोग इसके बारे में पढ़े थे। मोदी जी AI के लिए वो मानव मिशन लॉन्च किए थे, है ना, AI इम्पैक्ट समिट के दौरान। तो ये मानव का फुल फॉर्म याद रखिएगा। मानव में M का मतलब है मोरल एंड इथिकल सिस्टम, A का मतलब है अकाउंटेबल गवर्नेंस, N का मतलब है नेशनल सॉवरेनिटी, A का मतलब है एसेसिबल एंड इंक्लूसिव, V का मतलब है वैलिड एंड लेजिटिमेट, ठीक है। तो मानव दृष्टिकोण जरूर याद रखिएगा, पूछ सकता है। बिहार का पहला साइकिल जो होता है ना वेलोड्रोम कहाँ बन रहा है? साइकिल के लिए जो गेम वगैरह होता है ना, साइकिलिंग, वो कहीं पे बनाया जा रहा है बिहार में। कहाँ बनाया जा रहा है? गेस कीजिए, गेस कहाँ बनाया जा राजगीर सकता है? हाँ, राजगीर में वहीं बन रहा है। वरनार रिजर्वायर कहाँ है बिहार में? चर्चा में रहा है हाल फिलहाल में, ठीक है। वरनार रिजर्वायर जमुई में है, ठीक है ना, जमुई याद रखिएगा आप लोग। अच्छा, एक और हम लोग पढ़े थे, पैक्स सिलिका। क्या भारत इसमें शामिल हुआ है क्या, पैक्स सिलिका में? पैक्सिलिका, हाँ। किसकी अध्यक्षता में पैक्स सिलिका बनाया गया था? अमेरिका के अध्यक्षता में। अमेरिका में, ठीक है। वंदे मातरम और जनगण मन, ठीक है। तो वंदे मातरम चर्चा में रहा है, उसके 6 अंतरों को 190 सेकंड में गाना है, 3 मिनट 10 सेकंड में, याद रखिएगा। बायोफेच 2026 जिसका जर्मनी में आयोजन हुआ था, उसमें कंट्री ऑफ द ईयर किसको घोषित किया गया था? भारत को। भारत को है ना। अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ है अभी, जिम्बाब्वे और नामीबिया में। भारत टीम उसमें जीती है, तो किसको हराकर फाइनल जीता है भारत? इंग्लैंड को। इंग्लैंड को। खेमचंद्र जो है वो मणिपुर के मुख्यमंत्री बन गए हैं, जिनका नाम याद रखिएगा आप लोग। अच्छा, कप्तान कौन थे वर्ल्ड कप के, अंडर 19 वर्ल्ड कप के कप्तान? सूर्य कुमार यादव। अरे नहीं भाई, अंडर 19 का पूछ रहा हूँ। आयुष मात्रे। आयुष मात्रे। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बना है? वैभव सूर्यवंशी। ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था जनवरी में, बताइए फीमेल वाला कौन जीता है और मेल वाला? फीमेल वाला एलिना राविकिना और मेल वाला कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज। अच्छा, दलाई लामा को हाल ही में कौन सा अवार्ड मिला था? ग्रैमी ग्रैमी पुरस्कार, है ना। हाँ, नहीं, ग्रैमी पुरस्कार मिला था, और उसमें मिला है बेस्ट ऑडियो बुक की श्रेणी में। ओके, क्लियर है भाई, सब तो याद है आप लोगों को। पंचम बताइए, तो पंचम कल के बताए थे आपको, पंचम एक चैटबॉट बनाया था। कौन सा मंत्रालय बना रहा है बिहार में, कौन सा विभाग? पंचम कल बताए थे, कल परसों। IT मंत्रालय नहीं भाई, पंचम, पी से पंचायत, पंचम, है ना, पंचम, याद आ रहा है? हाँ, नहीं कुछ तो बोलिए, बताए थे ना अभी। यस। ओके, ACS अर्जुन है ना, ये भारतीय रेलवे नेटवर्क का जो है ना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट है। इसको कहाँ पे स्थापित किया गया है ACS अर्जुन को? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में। ओल चिक्की लिपि किस भाषा का है? संथाली। अजीत पवार का निधन हो गया था। जी बोलिए। ASCS अर्जुन था ना? हाँ, ASC अर्जुन।
हम उल्टा बोल तो दिए ना। इसको मुंबई में ना स्थापित किया गया था। नहीं, इसको वाइजैक विशाखापत्तनम में। ठीक है। अजीत पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे, उसके बाद उनकी वाइफ सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। उनका विमान हादसा कहाँ पे हुआ था? बताइए बताइए। बारामती। बारामती। आईपीएल जो महिला संस्करण होता है WPL, उसमें शतक लगाने वाली महिला कौन बनी है? पहली महिला नेट साइबर फ्रंट। नेट साइबर ब्रंट। हाँ, बहुत अच्छा, वेरी गुड। उसके बाद 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 राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय वाला पूछ रहे हैं। 24 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है 24 जनवरी को। जी। होप आइलैंड कहाँ पे है? होप आइलैंड बताइए कहाँ है? चर्चा में रहा है। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश का द्वीप है। ठीक है, होप आइलैंड। यहाँ पे स्पेस पोर्ट का विकास होगा, निजी और व्यावसायिक मिशनों का लॉन्च होगा यहीं से। ठीक है, होप आइलैंड याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसको मिला है? सिक्किम राज्य। केरल को नहीं, सिक्किम को मिला है। सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को, इसको संस्थागत श्रेणी में मिला है। और व्यक्तिगत श्रेणी में किसको मिला है? अशोक सेल्के को, है ना, सीता अशोक सेल्के। ठीक है, सीता अशोक सेल्के। 26 जनवरी जो होता है ना हमारे यहाँ गणतंत्र दिवस, उसकी मुख्य अतिथि कौन बने हैं, बन के आए थे इस बार? यूरोपीय संकेत थे। हाँ, गुड। ग्रासा मासेल को मिला है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। ठीक है, याद रखिएगा 2025 का ग्रासा मासेल। उसके बाद कुंभलगढ़, जिसको हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, ये किस राज्य में है? कुंभलगढ़ राजस्थान में है ना। हाँ, राजस्थान में। ठीक है, हो गया भाई, बहुत सारा जनवरी तक का जो इम्पोर्टेंट था ना सब बता दिए। बाकी और धीरे धीरे करा देंगे रिवाइज। AEDU का एग्जाम किनका किनका है आप लोगों में से? मेरा है सर। मेरा बोले तो आस्था Yes, जी sir. और यस सर। ओके, हरदेव जी का है। सर लेकिन देने नहीं जाएंगे। देने नहीं जाएगा? क्यों मैडम, क्या हो गया? क्या सर वहाँ क्या क्या देंगे वहाँ पे? क्या दे, चेक करके आइए, क्या हो जाएगा, दिक्कत है क्या? आइए एग्जाम देके। तो एक दिन का भी एग्जाम नहीं है सर, 2 दिन है। कहाँ दिया है सेंटर आपने? जम्मू। अरे दूर दे दिया मैडम। हाँ, फिर जम्मू ही, फिर एक दिन का रहता तो हम दे देते, 2 दिन का है फिर कैसे होगा? जाइए मैम, आप पढ़ने में ठीक है। वाह, बहुत बढ़िया विशाल जी। अच्छा, ऐसे मोटिवेट करना चाहिए, कोशिश कीजिए एग्जाम देने का। ठीक है, अगर एक दिन कष्ट सहिएगा तो जिंदगी भर अच्छा रहेगा ना। आज जो 30 लाख दे के खरीद रहा है उसका क्या है? अरे वाह। ऐसा मत सोचिए भाई, खरीद रहा है क्या, ऐसे सर में पता चल। दरोगा वाले अब कब होंगे कुछ पता? 76 सीट के लिए जाए, वो फॉर्म भरे हैं आप लोग? 78 सीट वाला। सर हमको किसी तरह करंट अफेयर्स बढ़िया करा दीजिए, हमको 78 पेस्ट में किसी तरह ले लेना है।
अरे भाई आपको अच्छे मजे मजे में दिलाएंगे, आप टेंशन क्या ले रहे हैं। देखिए आप लोगों में से जो फॉर्म नहीं भरते हैं ना, आप लोग अपना सर्टिफिकेट वगैरह आप उस पे एडमिन को भेज दीजिए, आप लोग का फॉर्म भी हम ही लोग भर देंगे। ठीक है, फॉर्म नहीं भरते हैं भाई, ऐसे में कैसे काम होगा। हाँ सर, फॉर्म भरिए। उसमें जो फॉर्म भरे हैं उसमें सर जो सेट बताइए, सेट एक मध्य में सेट का प्लेटफॉर्म का सेट सर